नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं बैंक की इस क्लास में। अब बैंक का मतलब यहां पे हो रहा है कि 9 टैबलेट्स हम सीख रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में आपने 9 टैबलेट्स को सीखा है। तो यहां पर जो सभी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को प्रीमियर में, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने पोस्चर को सही करना है। पोस्चर का मतलब होता है कि अपना बैठने का जो तरीका है, क्योंकि जो वीडियोस आते हैं आज की तारीख में हम कैसे भी बैठ जाते हैं घर में, जैसे कि सोफे पे बैठ गए, है ना, उस प्रकार से, और बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं। बिल्कुल आप अपना इरेक्ट, मतलब जो अपनी जो बैक है उसको बिल्कुल एकदम सीधी कड़क करके, और उसके बाद टेबल कुर्सी पे बिल्कुल अपना, आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए, आपके पास में रबर शॉर्पनर भी पास में होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होना चाहिए सब, तो ही मजा आएगा। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही होती है। जैसे हम कहीं भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टीचर का कंसंट्रेशन आपके ऊपर रहता है, आपका कौन रहता है। यहाँ पर अगर मैं आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ और 1 घंटे की क्लास को अगर आपने सीरियसली नहीं देखा और इसको पार्ट में देखा, तो ध्यान रखिएगा आपका जो 24 आवर्स का है वो टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में बिल्कुल एकदम, क्या सभी का पोस्चर सही है? यस लिखिए, यस। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे 9 टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो 9 टैबलेट्स जो है, इसका मतलब 9 टैबलेट्स का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है इसका, आपके कैलकुलेशन को क्या करना है, फास्ट करना है। और कैलकुलेशन को फास्ट करने का जो सही तरीका है, इसको हमने डिजाइन किया है। क्योंकि हम ऐसे बता देते हैं कि जोड़ सही होना चाहिए, घटाव सही होना चाहिए, पर आपको ये पता तो होना चाहिए कि मेरा कितना सही होना चाहिए। क्या मेरा सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे प्लस आता है तो सबको आता है, पर क्या उस लिमिट में हो रहा है तो मैं कह पाऊंगा कि हाँ मेरा प्लस फास्ट है। इसी प्रकार से, तो ठीक है। तो यहां पर जो आज मैं 9 टैबलेट्स में सबसे पहले प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि 9 टैबलेट्स को पूरा जिक्र किया था। उसमें सबसे पहली टैबलेट क्या थी? बिल्कुल आप मेरे आंखों बंद करके, अगर आपका पोस्चर सही होगा और बिल्कुल आंखें बंद करके मेरे साथ रिवाइज करिए। 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को 30 सेकंड में करना, फिर 4 अंकों की 2 संख्याओं के घटाव को 20 सेकंड में करना, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को 40 सेकंड में करना, प्लस माइनस। उसके बाद 100 तक वर्ग, 30 तक का क्यूब, है ना, 100 तक के वर्ग, 30 तक के क्यूब और 30 तक के पहाड़े और सारे प्रकार के गुणे। ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें से मैं एक एक चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट करवा देता हूँ। तो 9 टैबलेट्स में सबसे पहले सीखा था आपने 1 अंक में 1 अंक जोड़ना। तो यहाँ पर जो लाइव सभी सारे जो बच्चे देख रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपना बिल्कुल ध्यान से। फिर पोस्चर, पोस्चर का मतलब पोस्चर, ऐसा नहीं कि कभी भी कैसे भी उठ के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, सोफे के बाद, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सर। अगर आप वाकई में पढ़ाई करना हो तो बिल्कुल दिल से जुड़िएगा, तभी रिजल्ट निकलेगा सर, है ना, ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो 9 टैबलेट्स में 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 8 + 2 + 5 + 1 = ठीक है। टाइम 1 2 3 4 5 एंड स्टॉप। बस इतने से ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आप जोड़ भी तो रहे होंगे। ठीक है, अब इसका सॉरी, इसका आंसर कितना हो? 2 5 10 16 23 26 34 36 41 और एक 42। इसका 42 आंसर है। ठीक है, सबने कमेंट बॉक्स में लिखा, और जिनका भी 42 आंसर है, मजा आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ों को? ये होती है एक डिजिट में एक। इसका एक और प्रैक्टिस करते, तो ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका कैलकुलेशन एकदम धुआंधार होगा। ठीक है, हम पैरेलल 2 क्लासेस चलाएंगे। आपको पता है कि गुरुवार के दिन आपका एक मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट कहाँ रहेगा? आपको प्ले स्टोर में मैथ्स बाय मुकेश परिहार, प्ले स्टोर में जाके मैथ्स बाय मुकेश परिहार आप जोड़िएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको एक ऐप मिलेगा, और ऐप में आपको गुरुवार से एक मॉक टेस्ट मिलेगा। उसका हम टाइमिंग पहले से बता देंगे, उसका फिर सॉल्यूशन रहेगा वीडियो। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक और लिखते हैं। 2 + 4 + 6 + 3 + 2 + 8 + 9 + 4 + 7 + 3 = ठीक है, चलिए बस बताइए। चलिए 10 सेकंड्स इसके लिए। 1 2 3
स्टॉप। बस आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है इससे भी जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तब भी आप जोड़ सकते थे इसको। देखिए, जब तक चीज़ों को आप डिज़ाइन नहीं करेंगे, भाई एक चीज़ है, एक आदमी की, आपको पता है टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसमें टाइपिंग आती है, टाइपिंग मुझे भी आती है, टाइपिंग इन भैया को भी आती है, टाइपिंग सबको आती है। तो आपको पता है जब एग्जाम होती है, जब टाइपिस्ट की होती है, एसएससी जब एग्जाम लेता है तो वहाँ पे क्या करता है, आपसे टाइपिंग करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि टाइपिंग तो सबको आती है, पर मुझे ऐसे टाइपिस्ट को लेना जो 1 मिनट में 20 वर्ड पर मिनट हिंदी के कर पाए, इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट कर पाए। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इससे पता चलेगा ना। तो जोड़ किसको नहीं आती है? सब आपके घर में जो पहली पास होंगे वो को भी आती है, जो गांव में बिल्कुल ऐसे का उनको भी आती है। तो 2, 4, 10, 13, 15, 23, 32, 36, 43, 3, 46। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 46। बहुत बढ़िया। जिनके भी 46 आए उनके लिए क्लैपिंग। ठीक है, बिल्कुल, बहुत मजा आएगा इन चीजों में। तो ये आपका कैलकुलेशन का है। तो ये थी आपकी एक अंक में एक अंक को जोड़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना। तो 2 अंक में 2 अंक को जोड़ने के लिए देखते हैं, 12 + 13 कितना हो रहा है? 25। 12 13 कितना? लिख दीजिए, लिख दीजिए, बिल्कुल कंप्लीट। 16 + 12 लिख दीजिए, 26 + 17 लिख दीजिए, 26 + 29 लिख दीजिए, 45 + 15 लिख दीजिए, 81 + 17 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर लिखिए, इसमें तो कोई समय देने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा 12 13 25। इसकी प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। अब अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं, सामने वाले की जो गाड़ी है उसके नंबर को जोड़िए। आपके मोबाइल नंबर में 10 अंकों के मोबाइल नंबर होते हैं, उनको जोड़िए, 2-2 अंकों को जोड़िए, जोड़ते रहिए, मजा आएगा इसको। 16 बार 28, 26 17। अब आपको पता है एक अंक में एक अंक को जोड़ा था ना आपने, तो 6 और 7 3 होते हैं, 13 होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो मजा आ जाएगा इसको। 2 3 4, 4 मतलब 43। ठीक है, उसके बाद 26 29 कितना होता है? तो जब भी 2 संख्याओं के बीच में नजदीकियां होती है, उनको जोड़ना होता है, तो उनको डबल करने का प्रोसेस करिए, मजा आएगा। आप इसको समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? जब भी 2 चीज, जैसे कि आपको बोला जाए कि 41 में 46 जोड़ना है, अगर आपको बोला जाए 23 में 28 को जोड़ना है, अगर आपको बोला जाए 27 में, चलो और बड़ा ले लो थोड़ा, कोई बात नहीं, 47 में 49 को जोड़ा जाए, तो इसमें प्रोसेस डबल की रखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को डबल करने की पावर आपको आना चाहिए। जैसे कि कैसे? 31 का 62, 36 का 72, 37 का 74, 38 का 76, 41 का 82, 51 का 102, 62 का 114, ठीक है, 73 का, अब आप सोचोगे सर ये क्यों बोल रहे हो ऐसा, 146। ठीक है, तो ये आपको डबल करने का पावर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 26 और 29, तो किसी में एक को डबल कर लो, तो 26 दूना 52 और 3 55, उत्तर आ गया। तो ये इस प्रकार से कितना हो गया? 55। समझ पा रहा हूँ? 23 का 23 दूना 46 और 5 51, ये उत्तर आ गया। 47 का 47 दूना 94, 94 और 2, अब आप सोचो 94 2 96। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डबल होने का पावर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे 41 दूना 82, 82 और 5 87 आ गया आपके पास। ये चीजें बहुत काम आएगी साहब, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जब आप मैथ्स के, अब आप सोचोगे सर ये क्या चीजें, इनका संबंध बैंक का किससे? साहब बैंक में जब डेटा इंटरप्रिटेशन आता है ना, तो वहां पे ऐसे ही आता है, जब ग्राफिकल आता है, आपके बार वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इस वक्त तो वो जब आपकी उसमें आपको जोड़ना होता है कि इन सभी सालों में मिलाकर औसत निकाली, तो औसत क्या होता है? 5 आंकड़ों को जोड़ना है, उसका परसेंटेज उससे कितना अधिक है तो वहां पर घटाना है। उस प्रकार से सारी चीजें, जैसे 81 17 98, ठीक, 45 15 60 60, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं 2 अंक में 2 अंक जोड़ना। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए इस क्लास में, साथ प्रीमियर क्लास के साथ अगर आप हैं तो ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखते जाइए, तभी आनंद आएगा। और फिर कह रहा हूं पोस्चर, मेरी क्लास में अगर यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स भी हैं तो दोनों स्टूडेंट का पोस्चर बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ जुड़िए, रिजल्ट विल कम। ठीक है, चलिए, ये था आपका 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना। अब हम बात करते हैं तीसरी टैबलेट की। आज की जो शुरुआत होती है रिवाइज,
क्योंकि रिवाइज बहुत जरूरी है साहब। केवल मैं आपको बोल दूं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा करने से नहीं, मुझे आपको उंगली पकड़ के उस चीज पर रास्ते पे ले जाना है, ठीक है। चलिए अब आता है तीसरे नंबर की टेबलेट होती है, वो क्या होती है, 4 अंकों की 3 संख्याओं का के 5 सवालों का योग, ठीक है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, बिल्कुल। अब आप ध्यान रखिए बॉस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे 5 सवाल कितने सेकंड में होना चाहिए? 30 सेकंड्स में। जैसे कि यहां पे लिखा मैंने 2 1 3 2। इसकी रोज मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा इसके। पर अभी यहां पर चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, वैसा करिए। अब मैं इसको यहां पे आपको समझाता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले जब घर पे प्रैक्टिस करना हो तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये चीजें दिख रही है, आपके हाथ में होना चाहिए पेंसिल, और उसके बाद पूरी निगाहें यहां पे होना चाहिए। उसके बाद अब कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यह निगाह है तो अब यहां पे तो आपका ऐसे जोड़ना चाहिए 2 10 15, 5 हो गया, एक एक अंक, क्योंकि एक अंक में एक अंक को जोड़ना सिखा रखा है मेरे, ठीक है। तो क्या हो गया 2 10 15, यही हासिल यही दे दीजिए, कितना हो गया 4 11 15 हो गया हासिल। फिर यहीं पे 2 8 9, फिर यहां पे 2 7 9 हो गया पूरा, समझ पा रहे हो। अब इसको और प्रैक्टिस करना है, कैसे देखो मैं बताता हूं आपको पूरी तरह से। अब ये उत्तर आ गया इस प्रकार से। अब यहां पे देखो करना कैसे आपको, आपकी निगाहें पूरे बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, और ये चीजें आपको कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। और एक बात बताऊं, एग्जाम में देने से पहले जब आपका एग्जाम अगर 40 मिनट्स का है, 50 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, अगर हम अभी आज की प्रेजेंट की बात करें तो हमें 45 मिनट के लिए एग्जाम देने जाना है। उस 45 मिनट में आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है उन सबको वेनिश होना चाहिए, बस केवल रीजनिंग और मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है आपका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, आपकी फोकसिंग पावर फास्ट होना चाहिए, और वो सभी इन चीज़ों से होती है। देखिए मजा आएगा। देखो अब इसको कैसे करना है, जैसे कि आपकी पूरी निगाहें यहाँ पर, आपका पेन कॉपी यहाँ पर, और जो आप लिख रहे हैं उसको पता नहीं। देखिए 2 10 15 4 11 15 2 8 9 5 7 9 9 5 हो गया। कितनी शानदार चीज़ है, आप समझ में आ रही है पूरी चीज़ें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि अब इसको 30 सेकंड में करना है, आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। देखिए 1 4 6 6 12 18 10 14 23 9 14 16 16 300 है ना, कौन सा सेकंड वाला सवाल, ठीक है। समझ पा रहे हो आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इस प्रकार से अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है, ये आपको करना है। फिर से देखो वो तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे 3 6 8 6 13 18 3 4 8 3 5 6 6 888 हो गया। कितना शानदार चीज है, छोटी छोटी चीजें, ये इस प्रकार से करना है। ये एक एक सवाल बता रहा हूं आपको, तो पांचों साथ में करना है, समझ पा रहा हूं। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, चौथा, ठीक है। 2 4 10 6 11 16 3 6 8 3 4 7 हो गया साहब। बिल्कुल आपकी जो स्पीड है वो बड़ी प्यारी होना चाहिए, आनंद आएगा इस प्रकार की चीजों को करने में, ठीक है। अब यहां पे फिर बात करते हैं हम इसको। अब लास्ट क्वेश्चन 5 8 13 3 9 12 2 3 6 7 9 16 16 623, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मेरे साथ में कि किस प्रकार से चीजें हो रही है। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, और ये 5 सवाल आपको घर पे करना है। वैसे रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है। समझ पा रहे हो आपको, ये चीजें मैं आपको रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टर पे लेके या फिर किसी भी प्रकार से जो भी यहाँ पर मेरे पास संसाधन है, उन संसाधनों को लेके रोज आपको, तो कैलकुलेशन के लिए एक अलग से क्लास रहेगी, और आपका जो मैथ्स और रीजनिंग जो मेरे को फास्ट करना है आरआरबी के लिए, उसके लिए एक अलग से रहेगा। उन दोनों को पैरेलल चलाएंगे आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो उसके साथ जुड़िए साहब। हमारे पास अभी यहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज थोड़े से कम है, उसके कारण थोड़ी क्लासेस छोटी हो पाती है, ठीक है। परंतु ये गारंटी है कि ये चीज़ें आपके सहयोग से, अगर आपका विश्वास रहा हमारे ऊपर, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होगी। क्या आप चीज़ों को समझ पाए?
अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स मतलब लाइव चैट, अभी प्रीमियर क्लास चल रही है तो वहाँ पे लाइव चैट है, वहाँ पे यस लिखिएगा। बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एक चीज़ें टीचर को पढ़ाने के लिए जो रहता है वो सबसे बड़ा, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो मेरा भी रिस्पॉन्स रहेगा। ये तो चीज़ है भाई, जितना दोगे उतना मिलेगा, आप जितना दोगे उतना मेरी तरफ से आपको मिलेगा। तो ये 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवाल। अच्छा, इनको हमने 30 सेकंड में क्यों बोला, मैं फिर बता रहा हूँ, 30 सेकंड में इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं इसको बोल देता कि आना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सब बोल देंगे कि सर मेरे को भी आता है। अब सबको आता है तो फिर मेरा क्या सिखाना उसको, नहीं, 30 सेकंड में आता है कि नहीं आता है। और ध्यान रखिएगा, मेरे 10 साल के कैरियर में, 13 साल के कैरियर में, यहाँ पर 21 सेकंड में, 19 सेकंड में तक ये 300-500 सवाल हुए हैं, ठीक है। और मैं भी आज प्रैक्टिस के साथ इसको 30 सेकंड में आराम से आज भी कर सकता हूँ, ठीक। चलिए, समझ पाए इसको। अब इसको रोजाना प्रैक्टिस करना, और घर पे प्रैक्टिस कैसे करना, इसके कम से कम 40-50 सवाल लेना और उसके बाद टाइमिंग लगा के करना। फिर होते कि नहीं होते, कम संख्या मत बदलना, कोई बात नहीं, 50 सवाल लोगे तो संख्या को याद नहीं रहेगी आपको। अब आता है आपकी टेबलेट नंबर 4। बिल्कुल, मैं आपको एक एक टेबलेट पूरी तरह से 4 अंकों की 2 संख्याओं के 5 सवालों का अंतर, और ये तो 20 सेकंड में होना चाहिए। कितने सेकंड्स में, 20 सेकंड में होना चाहिए। यानी जैसे कि ये सवाल है, ये ठीक है, आप चीजें बिल्कुल ये हो रहा है। अब ऐसे सवालों को कितने करना है, 5 सेकंड। कितने सेकंड में करना है, 20 सेकंड में करना है। यानी कुल मिला के 4 सेकंड का आपका 5 सेकंड का एक सवाल है, ठीक है। 4 सेकंड का आपके सवाल है, 4 और 5 जो 20 तो होते हैं। अब आप सोचोगे सर कैसे होते हैं, तो होते हैं, देखो यहाँ पे माइनस करने की जो कला है थोड़ा सा वी विल चेंज। कैसा, क्योंकि जो हमारी है, हम क्या बोलते हैं, 8 में से 5 नहीं जाते, इसको 15 बोलते हैं, 15 में से 8 गए तो कितना बचा। उसके बजाय हम कुछ चीज़ों को थोड़ा अलग सोचेंगे, उसको थोड़ा सा आप गौर करिएगा। उसमें देखिए 8 में 5 जाना है, तो 8 में से 5 जाएगा नहीं सर, जाएगा नहीं, मतलब 8 को 5, तो आप ये बोलिए कि 8 को 5 तक जाने में कितना लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी शुरुआत के सवाल को, 1-2 सवालों को मैं कठिन की जगह सरल कर देता हूं। ठीक, अब करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे 2 को पहला छोड़ दीजिए, है ना, मैं इसको करवा रहा हूं। 2 5, 2 के बाद 5 कब जाएगा, तो 2 के बाद 5 तक जाने में 3 लगेगा। यानी आपकी लाइन क्या होना चाहिए हिंदी में कि 2 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, ठीक है। और क्या जोड़ना चाहिए, वॉट शुड बी एडेड बाय 2, यानी 2 में क्या जोड़ा जाए, द रिजल्ट विल बी 5। यानी 2 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 2 में जोड़ा जाना चाहिए 3, तो 5 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, 2। 6 में क्या जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, 3। और 5 में क्या जोड़ा जाए कि 6 हो जाए, 1। ये सरल लिया हमने, जिससे क्या होता है, हम अभी माइनस वाले सवाल नहीं ले रहे, जिसमें 10 से ऊपर जाना पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 3 के बाद 2 कब मिलेगा, पीछे नहीं सर, बहुत सारे यहाँ पे लिख देंगे सर 3 के बाद 2 हमको 1 पे मिलेगा, नहीं, पीछे नहीं जाना, हमको जाना है आगे। अरे जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो हमें आगे ही चलना है। तो क्या करना है, 3 में क्या जोड़ा जाए कि 2 हो जाए, तो 3 के बाद 2 कब मिलेगा, 10 के बाद 12 पे, 12 पे मिलेगा। यानी 3 में क्या जोड़ा जाए कि 12 हो जाए, तो आपको पता है 9। सब आपको पता है कि जोड़ घटाव आप कर चुके हो, एक अंक में एक अंक को जोड़ना, तो आपको पता है 3 में क्या जोड़ा जाए कि 12 हो जाए, तो 9 जोड़ा जाए। जब भी हम 10 से ऊपर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्या जाएंगे 10 से ऊपर जाएंगे तो हमको -1 मिलेगा, वो -1 यहाँ ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ कितने हो गए, 7। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, नहीं सर मजा है इसमें, ठीक है। ये 3 में क्या जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, 2 हो जाए, फिर यहाँ पे हो गए 7। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 6 हो जाए, तो 7 के बाद 6 हमको माइनस में नहीं जाना है, आगे जाना है, तो 7 के बाद 6 हमको 16 पे मिलेगा, 16 में मिलेगा। तो 7 में कितना ऐड किया जाए कि 16 हो जाए, तो आपका उत्तर आएगा 9। अभी फास्ट मेरे मन से आ रहे हैं, आपके अंदर भी आना चाहिए, आएंगे आएंगे आएंगे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सर बोलते हैं घटाव किसको नहीं आता है, सबको आता है। जब घटाव सबको आता है तो मैं क्या करवा रहा हूँ, नहीं सर समय के साथ आता है कि नहीं आता है, यही जंग, हमारी जंग समय के साथ है सर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अभी आरआरबी क्लर्क का पेपर और आरआरबी ऑफिसर का पेपर आएगा, ये गारंटी है। यहाँ पे वो ऐसा पेपर आएगा कि 12th साइंस मैथमेटिक्स वाला या 10th जो अच्छे परसेंटेज वाला बच्चा दे दो, उसको बोल दो कि 3 घंटे में ये पेपर कर लेना, ये गारंटी है कि वो 40 में से 40 नंबर लाएगा।
तो फिर क्यों ना उसको जॉब दिया जाए। भाई उसको आते हैं ना सवाल, पर नहीं सर, उसको स्मार्ट वर्क से आते हैं कि नहीं आते हैं। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा, जब समय कम होगा। भाई स्मार्ट वर्क की परिभाषा क्या है, व्हाट इज स्मार्ट वर्क, जिसमें इफर्ट कम लगे, प्रयत्न कम लगे, हार्ड वर्क कम लगे, ठीक है, और जिसमें समय की बचत हो, उसी को तो स्मार्ट वर्क कहा जाता है। नहीं तो स्मार्ट वर्क का परिभाषा है, तो यहां पर स्मार्ट वर्क से काम करना है, ठीक है आपको। तो 3 को 9, 7 को 9, यहां कितना हो गया, अब 1 और हासिल बचा तो 5, 5 को 9 तक जाने के लिए 4, यहां तो ये मिल गया 4, फिर 5 को 7 तक जाने के लिए 2, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब तीसरा सवाल देखो, मैं फास्ट करता हूं, 3 9 8 8 2 2 2 1, लो सर हो गया सवाल। चौथा सवाल 2 4 5 0 3 9 2 1, लो सर ये भी हो गया सवाल। लास्ट सवाल 3 2 6 6 7 6 3 4, लो साहब ये भी हो गया सब सवाल। हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 2 को 5 तक जाने के लिए, समझ पा रहे हो। कुछ गलती है क्या इसमें, देखो 3 2 6 को 2 तक जाने के लिए 6, फिर यहाँ पे बोल गया 2 को 3 तक जाने के लिए 1 और 2 को 5 तक 5 1 6 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये फास्ट आपका अप्रोच होना चाहिए। अब फास्ट अप्रोच फिर देखते हो फास्ट कैसे, क्या मेरी चीज़ों को समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए साहब कि मेरे को समझ में नहीं आया, मैं फिर बताऊंगा उसको, ठीक है। अब देखो, अब आपके हाथ में क्या होगा, 20 सेकंड में कैसे करना है। 20 सेकंड का मतलब होता है आपके सामने इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि जैसे आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने आपको होना चाहिए और उसके बाद आपके पेंसिल स्क्रीन के सामने देख रहे हो और आप कर रहे हो, वो प्रैक्टिस होना चाहिए सर। अब देखो यहाँ पे कैसे मैं करता हूँ, जैसे 2 3 7 2 6 3 5 1 3 9 7 देखो अब यहाँ पे वही 7 9 5 4 5 2 3 9 8 8 2 2 2 1 2 4 5 0 3 9 2 1, उसके बाद 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद 5 तो 3 2, उसके बाद 6 6 2 और उसके बाद 1 और 2 5, हो गया पांचों सवाल। ये इस प्रकार से सारे होना चाहिए। अब ये 20 सेकंड में हुए कि नहीं हुए, प्रैक्टिस। अभी मेरी प्रैक्टिस कमजोर है, क्यों, क्योंकि मैं अभी फिलहाल मैं घर पे 100 सवाल थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आप डेली इसके 30-40 सवाल रोज करोगे, रोज आधे घंटे आपको 9 टैबलेट्स करना है, गांठ बांध लीजिए जब तक आपको मैथ्स रिलेटेड एग्जाम में क्वालिफिकेशन नहीं मिल जाता। हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, ठीक है, ऑर्डर भी दे सकता हूँ साहब अभी तो, ठीक है। तो कितने सवाल हो गए, ये 5 सवाल। ऐसे 5 सवालों को कितने में करना है, 20 सेकंड में करना है, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं आपको प्रोसेस, ये तो मैं आज की तारीख में अब क्या करवा रहे हैं रोजाना प्रोसेस। और साहब प्रोसेस कंट्रीब्यूट कितना करती है बैंकिंग एग्जाम में, 1%। तो मेरे को 99% एग्जाम मेहनत करवाना है, 99% तो मैं आपको एग्जाम के प्रीवियस डे तक करवाऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास 4 अंकों की 2 संख्याओं के 5 सवालों। अब 5वें नंबर की जो टेबलेट है उसको थोड़ा भी विराम देते हैं, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की टेबलेट जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो मैं 5वें नंबर की टेबलेट बताऊंगा। थोड़ी सी टफ पड़ती है वो, ठीक है, टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें तीसरी और चौथी नहीं आती है, ठीक है। 6ठे नंबर की जो चीज़ है उसके बारे में हम आपको जिक्र करते हैं। देखिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन क्लासों को बिल्कुल हम पूरी तरह से लेंगे। 6ठे नंबर की जो टेबलेट होती है वो होती है शोतक वर्ग। कितने तक वर्ग, शोतक वर्ग। अब आप सोचो सर ये शोतक वर्ग तो नहीं आते हैं मेरे को, अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या करेंगे, शोतक वर्ग आपको चाहिए। तो शोतक वर्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये चीजें बिल्कुल पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पे लगभग 3-4 दिन के सेशन में पूरा शोतक वर्ग करवाऊंगा। तो आज हमारा मिशन है 25 तक के वर्ग याद करना। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी क्लास जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनको कम से कम शोतक वर्ग याद होंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं, मेरे से पहले पुराने से, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो नए जुड़े हैं वो याद करेंगे उन चीज़ों को। तो 25 तक देखते हैं, 25 तक के वर्ग को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बहुत हमारा मिशन है 25 तक के वर्ग याद करना, बिल्कुल याद करना। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। देखिए जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे लिए भी कंप्लीट है, इस बात को ध्यान रखिएगा साहब। इस बात पे मैं विश्वास करता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है वही मैं आपको बताऊँगा,
जो चीज़ मुझे नहीं आती और बोलूंगा कि चलो ये आप कर लो रे, इससे हो जाएगा सिलेक्शन, तो फिर मुझे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा? भाई आपको उसको चलने में कहाँ कठिनाई आती है, मैं उसको महसूस ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 100 तक वर्ग याद है तो मेरे को भी याद है तो मैं आपको बताऊंगा साहब। ठीक है, 64 9 का, 81 10 का, 100 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 361 और 400 21 441 22 484, यहाँ पे होता है 529 और 576 और 625। लो साहब हो गए। ये आपके वर्ग याद होना चाहिए, और ये साहब पक्के पक्के कैसे? कोई पूछे 21 का वर्ग, बोल दो आप 441, कोई बोले 22 का 484। एक बार एग्जाम में एक प्रश्न आया, बैंक की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैं आप आज जो एग्जाम्पल दूंगा वो छोटा है। अब वो प्रश्न क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसने पूछा सबसे पहले 121 सीरीज आई थी, वो सीरीज, उसके बाद पूछा 169, ठीक, उसके बाद पूछा 289, ठीक, उसके बाद पूछा उसने 529, और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दिमाग खराब दिमाग। क्यों? अब कैसे करेंगे सर? 121, अब जब इन संख्याओं से प्रेम होगा तो 121 देख के आप नाचने लग जाएंगे, कूदने लग जाएंगे। 121 मतलब 11 का वर्ग, 13 का वर्ग। अब 11 13 और 17, तो आप सोच सकते हो 11 के बाद 13 है तो एक अंक छोड़ दिया। अब 13 के बाद डायरेक्ट कितना आ गया? 17 आ गया, तो फिर यार तो बहुत सारा छोड़ दिया उसने। 13 के बाद तो 1 2 3 4 छोड़ दिए, उसके बाद 17 के बाद 23 आ गया, तो फिर 1 2 3 4 5 छोड़ दिया। अब यार साला दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा है साहब। एक का बताऊँ, ये 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है। ये सभी क्या होता है? प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। आपको पता होना चाहिए 1 से लगाकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। बताऊंगा मैं, सारी चीजें बताऊंगा। चीजें चलो तो सही, आप साथ तो चलो, मेरे मंजिल तक छोड़ने का वादा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलिए। तो 11 का 13 का 11 का 121, 13 का 169, 17 200, तो 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 29 आती है। 29 का कितना होता है? 841। अभी यहाँ पे लिखवाया नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होता है? 841। तो इसका उत्तर होगा 841। ऑप्शन में ढूंढना है। अब जिनको वर्ग याद होगा उसके साथ आनंद आ जाएगा, जिसको नहीं याद होगा मैं कह रहा हूँ कि वो बैठा रहेगा इस सवाल को करने के लिए और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई साहब एक बार जो क्वेश्चन आया वो 61 से शुरू हुआ। 61 का कितना होता है? 37 21। अब दिमाग खराब हो गया, 61 से शुरू हो गया तो उसके बाद प्राइम नंबर कौन सी आ रही? 67, उसके बाद 71, फिर 73, फिर 79। अब आए तो लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे 1 से लगाकर 100 तक वर्ग याद करना है। और आज कितने तक वर्ग याद करना है? 25 तक। आज का मतलब होता है जब भी मैं नेक्स्ट सेशन करूंगा आपकी रोजाना प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा और आपसे पूछूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो 23 का 529, 24 का 576, 19 का 361। आनंद आना चाहिए, इसको ये याद होना चाहिए सब। बहुत सारे बोलते सर इनको याद नहीं करेंगे। तो देखो कुछ चीजें हैं, जब हम एक बहुत बड़ी यात्रा पे निकले हुए हैं, देखो बिल्कुल मेरे सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। सब आप यात्रा पे निकले हो। यात्रा का मतलब होता है आपको कहीं पे भी कांवड़ यात्रा में जाना। हमारे यहाँ से बाबा रामदेव कांवड़ यात्रा में जाते हैं, हमारे यहाँ से भादवा माता सावलिया जी लोग पैदल जाते हैं, भगवान के वहाँ जाते हैं। तो एक बात बताइए, वो क्या वो वहाँ पे पीछे जो गुजोना बांधते हैं उसमें क्या आटा लेते हैं क्या? उसमें आटा लेते हैं क्या? उसमें नमक मिर्ची लेते हैं क्या? नहीं लेते सर। वो कुछ ना कुछ पैक्ड फूड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उस यात्रा में मुझे बनाने का समय नहीं मिलेगा। तो एक बात बताऊं, आपकी ये भी एक बैंक की एक यात्रा है जहां पर आपको 13 में 13 का गुणा की जो चीजें हैं वो पक्की पक्का होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पकाओगे। अगर पकाओगे तो आप जिस यात्रा के लिए निकले हो वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलिए। तो आपको 25 तक वर्ग होना चाहिए। 100 तक करवाऊंगा मैं, बिल्कुल पक्के, मुंह जुबानी। जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल इस लाइव क्लास में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरी क्लास में आप बैठे हुए हैं। साहब थोड़ा सा प्रीमियर क्लास लेना पड़ रही है, एकदम लाइव नहीं ले सकते क्योंकि थोड़ा सा डेटा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। उसके बाद यहां पे बात करता हूं मैं किसकी? टेबलेट नंबर कौन सी होगी आपकी? 6। कौन से नंबर की? 6। देखो 6 नहीं 7, सॉरी। अब 7वें नंबर में क्या है? घन याद करना है आपको। घन कहां तक याद करना है? 30 तक। घन मतलब होता है क्यूब। क्यूब मतलब होता है किसी भी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार।
जैसे कि तो आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। आज हमारा मकसद रहेगा आपका 10 तक, ठीक है। हम धीरे धीरे लेंगे, 5-5 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कम से कम 4 दिन में आपको टेबलेट को मैं पूरा पक्का कर दूंगा। 4 दिन में आपकी टेबलेट, इसके बाद इसका कैलकुलेशन चलता रहेगा। मैं रोज प्रैक्टिस दूंगा सब कैलकुलेशन की, आनंद आएगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 का जो होता है वो 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 1 का, अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले सर 30 तक याद होना चाहिए। 21 का 92 61, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75, ये याद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल पता नहीं भाई, आप मेरे वीडियो को कौन देख रहा है मुझे नहीं पता। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है तब भी हम उस हिसाब से मानते हैं कि आपको 10 तक याद कर लेना। तो नेक्स्ट डे मैं आपको 10 तक आके ही पूछूंगा, डायरेक्ट पूछूंगा कि भाई 13 का, 14 का, 17 का, 19 का, इस प्रकार से बताइए। तो यहाँ पर 1 से लगाकर 10 तक मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा। तो 9 का 729, 8 का 512, 5 का 625, 4 का 64, ये चीज़ें होना चाहिए, आनंद आएगा अब इसको, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ तक होना चाहिए आपको? 30 तक के क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज कितनी टेबलेट हो गई आपके पास? 6 टेबलेट। अभी 6 टेबलेट में भी आपकी अधूरी टेबलेट, जैसे 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना पूरा है, 2 अंक में 2 अंकों को जोड़ना पूरा है, जोड़ पूरा करवा दिया, घटाव पूरा कर दिया, पर स्क्वायर पूरा नहीं है। 5वीं टेबलेट तो हमने शुरू भी नहीं करी, स्क्वायर को केवल 25 तक किया है, क्यूब को केवल हमने 10 तक लिया है। उसके बाद आपकी टेबलेट आएगी पहाड़े टेबल, 30 तक याद करना है, उसको भी हम टुकड़ों टुकड़ों में लेंगे, पर उसको नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको टुकड़े में करें, जो भी चीज़ करें परफेक्ट करें सर, और परफेक्ट के नज़दीक पहुंचे। अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान होता है, वो आपको ना तो जीतने देता है ना हारने देता है। अब बीच वाली चीज़ बन के रह जाएंगे तो क्या होगा? लाइफ में कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ज्ञान को परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, वन हु इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड गॉड, और वी आर नॉट गॉड। हम भगवान थोड़ी ना, हम क्या हैं? हम केवल भगवान के उन गुणों को अंत तक धारण करने की एक क्षमता रखते हैं, और उसी को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। इसी आशा के साथ आप बिल्कुल हमारा एक मैथ्स बाय मुकेश परिहार जो है वो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, और आपके पास उसमें ये वीडियो सारे चीज़ें रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा। धीरे धीरे उस वेब का जो ऐप है उसका डेवलप हो रहा है, और बिल्कुल अभी हमारा जो मिशन है वो बैंकिंग का मिशन है, और बैंकिंग का जो अभी सितंबर में एग्जाम होने वाली है उसका प्री निकालना हमारा मिशन है। तो प्री के लिए बिल्कुल हम अग्रसर हैं, और जो भी अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास हुए हैं, ग्रेजुएशन पास हुए हैं, उन वीडियो से जुड़िए, जिससे आपका मैथ्स का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना, और हमारे साथ कोई भी दिक्कत हो आपको पढ़ने में तो हमें बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।